मैं तुझे बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ों में मत पड़ो, आप अपने काम पे ध्यान दो, कॉलेज में ध्यान दो, टाइम आने पर सब हो जाएगा। मैं श्वेता को भी बहुत बार ये एडवाइस देता हूँ। सो शी इज़ इन अ राइट ट्रैक एंड शी इज़ रियली रियली हैविंग अ वेरी गुड क्या बोलते हैं टाइम इन कॉलेज। सो मैं बोला उसको कि फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स जितने बना सकते हो बनाओ, मेमोरीज बनाओ जितनी फ्रेंड्स के साथ, बट ये रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ो, ये क्या पता क्या मज़ा आता है। हाँ, एक होता है अलग किक मिलता है बात करने से, बट जब वो ब्रेक डाउन होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इट रियली रियली टॉर्चर्स। और मैं डिप्रेशन में चला गया था टू बी ऑनेस्ट। मैं इतना गलत टाइम पे ब्रेकअप हुआ था ना मेरा कि व्हाट हैपेंड कि जिस दिन ब्रेकअप हुआ मैं डिप्रेशन में था। लाइक डिप्रेशन पता नहीं क्या बोलता है। आई वाज वेरी सैड, वेरी सैड। मैं रूम बंद करके अकेला बैठता था 2-2 3-3 घंटे। मेरी मम्मी बाहर से पूछ रही थी क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है बेटा। मम्मी भी लाइक मम्मी को पता चल गया था कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, करेक्ट। इतने गंदे टाइम पे ब्रेकअप हुआ था दैट माई अंकल ऑल्सो लाइक वेरी क्लोज, मतलब मेरे पापा के छोटे भाई ऑल्सो मेट विद अ हार्ट अटैक। तो वो भी मेरे घर पे आए फॉर 1 और 2 मंथ्स। दे ही स्टेड विद अस सो दैट हम लोग प्रॉपर एक दूसरे का ध्यान रख पाए, क्योंकि अगर एक फैमिली में हार्ट अटैक आया किसी को, सो वो अगर अलग रहेंगे तो ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा है ना। बिकॉज जो मेरी काकी है, लाइक मेरे पापा के छोटे भाई की वाइफ, वो कितना ही संभालेंगे, घर का भी काम करेंगे, अंकल को भी देखेंगे तो नहीं ना। तो इसीलिए भी मैंने हम लोग ने उनको बोला कि हम लोग साथ में रहते हैं सो दैट वी कुड लुक कि अंकल को कैसा है। सो उसी टाइम पर ब्रेकअप हुआ एंड आई वॉज वेरी सैड। मैं बात ही नहीं करता था किसी से बिकॉज आई डोंट नो, बहुत चूतिया था मैं, चूतिया, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चूतिया था मैं अपना रूम बंद बंद करके बैठा करता था। ऐसे पॉइंट पे आ गया था एक टाइम कि लाइक अंकल ने मुझे सामने से पूछा, जिनको हार्ट अटैक आया था, उन्होंने सामने से मुझे पूछा कि यार प्रतीक, कुछ मेरी वजह से है कि तुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, तुझे तेरी प्राइवेसी नहीं मिल रही, ऐसा वो बोलना चाहते थे कि तुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम लोग, तुझे कुछ दिक्कत हो रही है क्या मेरे हम लोग के यहाँ आने से, तो हम लोग चले जाते हैं। ये जब लाइन उन्होंने बोली, फक, मेरा दिमाग इतना गंदा हो गया था ना कि मैं क्या चूतिया चीज़ की वजह से मैं अपने आप को लॉक करके बैठा हूँ, जबकि बाहर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है ना। एंड मेरे अंकल की एक छोटी सी बेबी गर्ल भी, अगर आप मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देखते होंगे ना तो आपको मालूम होगा, एक झूला झूल रहा होता है एंड पीछे झूले का आवाज़ आता होता था। तो छोटी बेबी थी, उन्होंने उनको हुई थी। सो लाइक वो बेबी है प्लस आंटी प्लस काकी है प्लस मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया। सो इसीलिए जॉइंट फैमिली हुआ था। हम लोग प्रॉपर अच्छी 2-3 महीने रहे थे। सो इट वाज वेरी इमोशनल। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि नो, आई हैव टू टेक अ करेक्ट डिसीजन कि मुझे क्या करना है। सो शी सेड मी ऑल दिस, हम लोग ने ब्रेकअप करा एंड उसके बाद फॉर लाइक 2-3 years मैं प्रॉपर अपने यूट्यूब पे ध्यान दे रहा था। एंड लाइक मैं फिर भूल गया था, लाइक आफ्टर 4-5 months मैं लाइक उसको मैं अपने माइंड से निकाल चुका था। आई स्टिल स्टॉक्ड हर फॉर 1 और 2 months कि क्या कर रही है। मे बी शी इज़ वेटिंग फॉर माई वन लास्ट, लाइक कि आ जा भाई, क्या तकलीफ है, या फिर वन लास्ट रिक्वेस्ट। मैंने काफ़ी चीज़ें करी बिकॉज आई डोंट लाइक टू डू थिंग्स। सो बट मेरे को यार लिटरली अगर गुस्सा किस चीज़ पे आता है ना, लाइक या फिर याद भी किसी चीज़ की आती है ना, तो वो ब्रेकअप की आती है मुझे। वो अंकल के जो वो फेस था, लाइक जो हार्ट अटैक वाला फेस था, इट वाज वेरी क्रूशियल फॉर मी। लाइक मैंने आज तक कभी भी हार्ट अटैक नोटिस नहीं करा था एंड आई वाज द ओनली वन जो लाइक पापा को हेल्प कर रहा था। हाँ, दिस वाज आल्सो अ रीज़न क्योंकि कि मैंने गेम में और पैसा कमाना चालू करा। एंड आज जितने भी लोग मुझे स्ट्रीम पे देख रहे हैं, मैनी ऑफ यू गाइस डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिटर ट्रुथ। एंड बहुत सारे लोग गुस्सा भी करेंगे मुझसे ये अगर मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ आगे। पैसों की वजह से लाइक मेरे मम्मी पापा भी सुन रहे होंगे, मैंने मेरी मम्मी पापा को भी बहुत झूठ बोला है, बहुत ज़्यादा झूठ बोला है। बट अभी उनको मालूम है, लाइक उनको मालूम है अभी। तो लाइक अभी अभी रिसेंटली मालूम पड़ा, लाइक 6-7-8 months पहले, जब मैं थोड़ा प्रॉपर यूट्यूब पे सेटल हो गया था। सो मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ गौर से सुनना। बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ माई चूतियागिरी विद दैट गर्ल, ब्रेकअप वाला चीज़, एंड बिकॉज ऑफ द जो अंकल वगैरह का सीन था, थोड़ा हार्ट अटैक हो गया था। आई वॉज वेरी वेरी मच, आर फैमिली वॉज वेरी मच इन द डाउनफॉल फाइनेंशियल तरीके से। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर सिंपैथी, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस जस्ट टू नो बिकॉज आई लव यू एज अ फैमिली। मैं तुम लोग को अपनी फैमिली से मानता हूँ, ठीक है। तो मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है आपसे चीज़ें, ठीक है। सो दैट वाज द रीज़न कि मैंने अपना पढ़ाई पे कम ध्यान दिया। मैं 11th स्टैंडर्ड में लिटरली, मेरी आप अटेंडेंस परसेंटेज देखोगे ना, मुझे फेल कर देते। 11th स्टैंडर्ड में मुझे सिर्फ 48% आए थे। इतना मैं कॉलेज नहीं जाता था, मैं उल्टा गेम खेलता था, टॉप आता था, पैसे कमाता था। एंड उस टाइम पर एक पैसे की वो भी लगी थी, नहीं बहन चो, 5,000 रुपये कमा रहा हूँ एट द एज ऑफ ये वाली एज पे। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, पापा को भी हेल्प हो रही है, ऐसा चीज़ें। तो इसी के करते 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 12th आया।
12th में मेरे को ये गेम को छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम मेरे घर पे भी चीज़ें चाहिए। तो और मैं घर पे तो ऐसा बोल नहीं सकता ना सडन, लाइक मेरे को हैंडल करना नहीं आया टू बी ऑनेस्ट मेरे फैमिली को। लाइक मैं खुल के मम्मी को नहीं बता पाया कि मम्मी मैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। लाइक उस टाइम पर मम्मी को पता चल गया कि हाँ बेटा 5,000 कमाता है, बट बेटा 5,000 कैसे कमाता है वो मम्मी को नहीं मालूम था। कि मैं पूरी दिन रात को यूएस टाइम के हिसाब से वो क्लैश रॉयल चलती थी, तो मुझे रात को 3-3 बजे तक जागना पड़ता था, गेम खेलना पड़ता था और अकाउंट लेकर लॉग इन करना पड़ता था। उस गेम में 12 विन्स करने होते थे बाय द वे, 12 विन्स स्ट्रेट। तो आखिरी के जो 4-5 मैच तो इतने टफ होते थे ना और अब खाली 3 ही बार हार सकते हो बाय द वे। उसको ग्रैंड चैलेंज बोलते थे, इतना मुझे याद है। 12 बार आपको स्ट्रेट जीतना है और आप हार सिर्फ 3 ही बार सकते हो। तो मतलब आप फर्स्ट मैच जीत रहे हो तो कोई और पूरे वर्ल्ड में से वो भी एक मैच जीत रहा है। अगर आप 10वां मैच जीत रहे हो तो कोई और दूसरे वर्ल्ड में 10वां मैच जीत रहा है। फिर 11वें मैच में मैचिंग किससे होंगी? जो 11 मैच ऑलरेडी जीत चुका है। ऐसा तो मतलब उतना टफ होता था चीज़ें। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट अ चैलेंज, और एक चैलेंज के मुझे हार्डली 160 या 170 रुपीज़ मिलते थे। आई यूज टू ग्राइंड दीज चैलेंजेस। मैं भैंस दिन में मालूम नहीं मैं कितनी खेलता था, कितनी मिनिमम मिनिमम 15 से 16, 12 एक पूरा चैलेंज होता है 12 मैचेस का, मैं 15-16 खेलता था। 15-16 बार 12 मैचेस खेलता था, तब जाकर मैं एक गुड लिविंग कमा पाता था। उसमें से भी हर टाइम 12 नहीं होते थे, मैं कभी कभी हक देता था। फिर वो क्लाइंट से गुस्सा झेलता था कि क्यों नहीं कर पाए, तुमने बोला था कर पाओगे, करोगे। सो फॉर एडवर्टाइजिंग आई हैड टू से हिम कि हाँ भाई मैं तो कर दूंगा, 12 मैं प्रो हूँ ये वो, बट नहीं हुआ। लक अच्छा नहीं था, इंटरनेट इशू था, कुछ भी हो सकता है, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट, उनको उनके पैसे वापस चाहिए। तो ये सभी चीज़ें कर करके मम्मी को इतना डिटेल में मैं टू बी ऑनेस्ट एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता ऐसा चीज़ें। और मम्मी कभी ना कहीं कभी करने भी नहीं देती अगर मैं मम्मी को बोलता ये सभी चीज़ें। सो मम्मी को मैंने ओवरऑल बताया कि मैं 4-5,000 रुपीज़ कर देता हूँ। सो उस टाइम पर हमारा घर का लाइट बिल आता था 3,500 रुपीज़, ठीक है। सो मम्मी ने बोला था कि ठीक है तुम इतना कमाते तो 3,500 रुपीज़ लाइट बिल भरते रहना हर महीने। मेरे पे आ गया प्रेशर कि अभी अगले महीने से मुझे 5,000 रुपये करने ही करने हैं, कितनी चैलेंजेस ग्राइंड करनी ही करनी है। और कभी-कभी नहीं भी होते थे मेरे से चैलेंजेस ही नहीं होते थे। कभी-कभी मैं कुछ पता नहीं डिस्ट्रैक्टेड रहता था, मैं 3,500 रुपीज़ भी नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए। तो मैं उधार माँग-माँग के वो करता था अपना घर का लाइट बिल कंप्लीट। सो ओवरऑल ये सभी चीज़ों की वजह से मैं आई डोंट नो हाउ इट विल साउंड, बट आई एम 12th फेल टू बी ऑनेस्ट। 12th फेल, आई डिड नॉट पास 12th। आई टुक साइंस BSc IT। मैंने काफ़ी टाइम बहुत सारे लोगों से झूठ बोला, यूट्यूब में भी झूठ बोला बहुत सारे लोगों को, मैंने घर पे भी झूठ बोला। मेरे मेरे पता नहीं मेरी आगे ज़िंदगी में मेरी लाइफ क्या होंगी, कौन क्या सुन के क्या इसका क्या निकालेगा चीज़ें। बट आई एम 12th फेल एंड आई रीट्राइड गिविंग 12th एग्ज़ाम अगेन आफ्टर 3 मंथ्स। उसमें भी मैं मैथ्स और केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में फ़ेल हो गया। वापस मैंने एग्ज़ाम देने का ट्राई करा जून में, हाँ जून में, उसमें मैं फ़ेल हो गया। फिर मैंने वो पूरा ईयर ड्रॉप करने के लिए मम्मी से झूठ बोला कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। मम्मी विल ऑब्वियसली आस्क ना कि भाई तेरा 12th खत्म हो गया तो कॉलेज क्यों नहीं जा रहा। फिर मैंने वापस डिप्लोमा लिया, लाइक जो 10th के बाद लोग लेते हैं, सो दैट मैं खाली कॉलेज जाऊँ और मम्मी को बहाना दिखा पाऊँ कि ये लो मम्मी कॉलेज जा रहा हूँ। 12th फेल होने के बाद मैंने डिप्लोमा लिया वापस 10th के बाद। डिप्लोमा बताया मम्मी को कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। स्टिल मैं गेम्स खेलता था सो दैट मेरा फाइनेंस भी सही से रहे। मेरे मेरा मेरा मम्मी को दिख भी जाओ कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बट ओवरऑल कुछ नहीं हो रहा था, मेरे लाइफ एकदम ही, मतलब अगर अगर कुछ भी गलत होता ना तो मैं खाई में गिरता है तो कुएं में गिरता। अगर मम्मी को मालूम चला कि मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ और मैं ये सब गांडूगिरी कर रहा हूँ, मम्मी पापा के कॉलेज के पैसे भी वेस्ट कर रहा हूँ बाय द वे मैं इसमें, मैं मम्मी पापा को स्ट्रिक्टली बोल देता कि मुझे पता था, मम्मी पापा को स्ट्रिक्टली बोल देता मम्मी पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है क्लासेस में, मैं खाली कॉलेज जाऊँगा, मैं कॉलेज में पढ़ूंगा, ऐसा बोला था। मम्मी को पता नहीं था कि मैं फ़ेल हो गया था बाय द वे। मैंने झूठ बोल के डिप्लोमा करा, डिप्लोमा में भी फर्स्ट ईयर क्लियर करा, डिप्लोमा सेकंड ईयर में भी फेल हो गया वापस, बिकॉज मैं नहीं कर पा रहा था। मेरा पढ़ाई में एक बार वो मैं इसीलिए बोला, एक बार पैसे का एक बार आप में लालच आ जाता है देन यू डोंट फील टू स्टडी एट ऑल। एंड मेरी फ्रेंड्स भी ऐसे ही थे मेरे वहाँ पर कि लाइक जो मुझे लाइक वहाँ पर मैं, मेरा नाम था HR अल्फा क्लैशर YT ही था, बट मैं HR गेमिंग YT एक करके अकाउंट है, वो अकाउंट में मेन हैंडल करता था और वो काफ़ी इंडिया के टॉप लीडर बोर्ड्स में रहता था। तो इतना गंदे लक में मैं चल रहा था ना कि अगर मेरा हल्का भी हिल डुल जाता या फिर हल्का भी कहीं से लीक हो जाता तो फक मैं आज यहाँ पर